Viewers, getting some big updates coming in on the Gurugram shocking incident. Now, Akshat's family exclusively has spoken to Republic TV and has got us some top details. And let's tell you exactly what the details are. He's saying that there's deep dissatisfaction with the investigation. He's not satisfied with the investigation. The victim's father expressed frustration, stating that the police initially refused to lodge an FIR and they are still not content with the progress of the case. That is what we're learning of right now, Republic TV viewers. Remember that we showed you a shocking video of the moment the biker collided with that SUV. And what we're learning right now, viewers, is that the victim, identified as Akshat Garg, can be seen taking a right turn on Gurugram's Golf Course Road when he collided with a car which was driving in the wrong direction. Garg was thrown off his bike behind the car. I want to go ahead and play out the exact reaction from the family to Republic, where they say that the investigation is not revealing the truth of what happened. कुछ नहीं कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से। जो जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसी दिन बात हुई थी, उसके बाद से हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। एंड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एमएलसी रिपोर्ट होनी थी तो दे टोल्ड अस कि 2-3 दिन में मिल जाएगी, बट वो अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। एंड ऑल्सो भी पुलिस हमारा कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही है। आपका कॉल पुलिस रिसीव नहीं कर रही, क्यों? क्या लगता है आपको, किस वजह से पुलिस रिसीव नहीं कर रही है? वजह तो मेरे को नहीं पता, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम पास्ट 2 days। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस केस के अंदर जो अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड को पुलिस ने बेल के तहत जो है रिहा कर दिया है ना? क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि उसने अभी तक जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी प्रोड्यूस नहीं किया है पुलिस के सामने। मे भी हो सकता है कोई सोर्स उसका है लिंक को, आई डोंट नो अबाउट दैट, पर सेम डे उसको छोड़ दिया इन्होंने, तो वो तो गलत ही था। डीएल भी नहीं था तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था, और नेक्स्ट डे ईद थी तो वैसे ही हॉलीडे था, तो सेम डे छोड़ा है तो कुछ है तो लिंक हो गया। आई डोंट नो कि क्या रहा होगा उसके पीछे का। मैं खुद DLF फेज़ 2 के पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर जो सीज्ड कार है XUV 300 वो वहाँ रखी हुई है, सीज्ड है। उस पर एक स्टिकर लगा हुआ है, उस पर एक बीजेपी के एक लीडर का, सीनियर लीडर का स्टिकर लगा हुआ है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। क्या आपको लगता है कि उनका उसके साथ कोई कनेक्शन था? मे बी हो सकता है, डोंट नो, हो सकता है कोई पॉलिटिकल लिंक हो, बट उससे या हो सकता है उस जड़ से निकला हो, पर वो मेरे को पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या लिंक रहा था। बाकी आई थिंक ही ओन्स कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो तो किसके लिए भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, इट कैन बी एनी पार्टी, तो मे भी हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दैट कि अगर कोई वैसे पॉलिटिकल लिंक है इसमें। क्या क्या मांगे हैं अभी आपकी अक्षत के लिए? मांगी ये दैट वी वांट जस्टिस, और ही वाज अ फाइनेंशियल हेल्प टू मी, वी आर बोथ अर्निंग, वी वर द ब्रेड विनर्स, तो अभी मेरे तो चला गया एक सपोर्ट, सो आई एम द ओनली वन हु इज़ अर्निंग, सो वी नीड कि वो पीछे हो, जेल में हो, एंड वी नीड द कॉम्पनसेशन जो भी होता है। इस केस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन 7वें दिन में एंटर कर चुकी है। हम रिपब्लिक भारत की जो टीम है लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज 7वां दिन है। क्या आप जो जांच की प्रक्रिया है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब रिपोर्ट के लिए गए थे तो वो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही थी, तो फिर हम गए जब 1-2 बंदे गए, जब थोड़ा हमने डंडा वंडा करा, जब जाके पुलिस ने उन्होंने FIR लिखी, और वो जो एक्सीडेंट फुटेज थी वो भी पुलिस ने नहीं। पुलिस क्यों FIR क्यों नहीं करना चाह रही थी पुलिस? क्या इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न तो मुझे पता नहीं है, उनको काम नहीं करना है, उनको लगा ये जस्ट अ नॉर्मल एक्सीडेंट है तो होता रहता है, मे बी। नहीं, सारी की सारी दुर्घटना जो है DLF के फेज़ 2 मेट्रो स्टेशन थोड़े पहले होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, बहुत ही पॉश लोकेलिटी है, उसमें सारी वीडियो सामने आई है, फिर भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही थी। पुलिस वो वीडियो ले ही नहीं रही थी, फिर शायद आई बिलीव मीडिया के बोलने के 1-2 दिन बाद पुलिस ने वो वीडियो लिया है, तो उससे पहले तो कोई एक्शन ही नहीं कर रहे थे वो। तो मैं जब एक बार वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से विजिट करा तो कह रहे थे एक्सीडेंट होता है, मतलब ऐसे हो जाता है, रॉन्ग टर्न लोग लेते हैं, क्योंकि इतना U-turn कौन लेकर आया, गुड़गांव है ये तो आपको ये लगता है कि कैजुअल बिहेवियर था पुलिस का? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे नवीन, उनका कैजुअल बिहेवियर था, तो मेरे को कहीं से नहीं लगा वो सीरियस है इस चीज़ को लेकर, तो यही है। अच्छा, मुझे इस केस में ये बताएं कि 7 दिन हो चुका है, आगे की कार्रवाई में क्या लगता है, क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं है पुलिस के साइड से, हमारे पास तो कोई अपडेट नहीं हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम ही कॉल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने इसमें FIR फाइल की है, FIR के बाद जो डिटेल्स निकल कर आई है, ब्रेथलाइजर का टेस्ट होता है, अल्कोहल का टेस्ट होता है। पुलिस का ये कहना है कि इसके अंदर जो अक्यूज्ड है कुलदीप ठाकुर, वो शराब के साथ नशे में नहीं था। क्या आपको लगता है वो शराब के नशे में नहीं था?
कुछ मैं कह नहीं सकता इस बारे में, हो सकता है वो ही वाज ड्रंक ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है उधर जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। तो बाकी आई डोंट नो कि कैसा रहने वाला है इसके साथ। और जब हम गए थे कि तो उन्होंने कहा कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है, तो इसलिए वो छूट गया। ये हमें पुलिस उसने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस अपना जो है प्रोक्योर करके पुलिस को नहीं दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि वो जायज़ नहीं था उसको छोड़ना पुलिस को? वो तो था बिल्कुल, वो तो इनकरेक्ट है जो पुलिस ने करा, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो हमसे तो पुलिस अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो उसके लिए भारी भारी चालान कर लेती है, वरना रोके रखती है। तो किसी ने किसी का इतना बड़ा कर दिया और आपने उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है पुलिस की। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हो सकता है तो मे भी उसके लिंक्स हों, पर लिंक्स हो, वरना अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो ही कैन नॉट एस्केप। इस वक्त हमारे साथ जो है, जो विक्टिम है उसके फादर जो है वो भी मौजूद हैं, मयंक के फादर और अक्षत गर्ग के फादर इस वक्त मौजूद हैं। ये जो घड़ी है आपके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, किस तरीके से देखते हैं आप पूरी घटना को? ये बहुत दुखद घटना है और इसका पुलिस एक्शन ले, अच्छी तरह से एक्शन ले। दूसरा, ये हत्या का केस दर्ज करे और अपराधी को छोड़े नहीं किसी भी कीमत पर। अपराधी को तो रिहा कर दिया, बेल पे अपराधी बाहर है। नहीं तो ये गलत किया है ना अपराधी को, ये एक तरह से हत्या है और हत्यारे को छोड़ेगा और भी लोगों को मारेगा और भी अक्षत जैसे न जाने कितने बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। All right, let's go straight to my colleague Akhil, who spoke to the family members of Akshat who died in that terrible accident. We saw those visuals, very shocking, that hit and run case. If you could take our viewers, Akhil, to what the family members have told you, they have expressed to you that they need justice, they're not happy with where the probe is heading to. Well, absolutely, Shivangi. If you see, this is a very tough time for the entire family. We spoke to the mother as well, father as well of the victim, brother as well, and his grandmother as well. And all of them said in a single tone that the approach of the Gurugram police is not clear in connection with the case. And they are more interested into the process. This is what they have been saying, because when they spoke to the Gurugram police senior officials, they have said that the investigation is on. Once the result will come out, then you will get to know that what actually had happened. But the family of the victim is interested more into the process. Right now, when we spoke to the mother and father as well, at that point in time, they are saying that when they approached to the police for registering an FIR, and at that time itself, they were not ready to register a FIR, despite having all those video evidences, because the incident was incident took place at a very busy corner at DLF Phase 2, and at that point in time, when the incident took place, the family members are still claiming that justice has not been served, and why it's taking so long for the Gurugram police to arrest the main accused. Because if you see what happened, the main accused in this case, Kuldeep Thakur, was arrested and very soon he was granted bail. So the family members are still saying that if he cannot produce the driving license, then how can he come out on bail? So this is a very valid question which is being constantly asked by the family members of the victim. Yes, Shivangi. All right, thank you, Akhil, for getting those details. I'll be coming back to you as the investigation continues in the Gurugram incident. Family members speaking to Republic TV and telling them that they are wanting more from the investigation. 24-year-old Akshat was killed in that incident. Okay, let's move ahead, viewers, to the other stories we're tracking. Police officers in Maharashtra's Beed busted a racket circulating fake notes after the interrogation. The cops stated that the racket was operating from Beed to Pune. Let's listen into this report.